Please subscribe to my channel for this type of important and preparatory GK question and answer which strengthen your fundamental knowledge. वीडियो शुरू करने से पहले आज का स्टार क्वेश्चन जान लेते हैं. व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. आंसर अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आंसर अगर नहीं मालूम है तो आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर है व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. और ऑप्शन से ऑप्शन ए पार्टिकल्स, ऑप्शन बी मैटर एंड ऑप्शन सी मॉलिक्यूल्स. और सही जवाब है ऑप्शन सी मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. Moving into the second question and answer, what is the term used for the number of atoms present in one molecule of an element. और ऑप्शन से ऑप्शन ए molecularity, ऑप्शन बी atomicity एंड ऑप्शन सी atomic mass. और सही जवाब है ऑप्शन बी एटोमिसिटी. अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं. व्हाट इज़ द एटोमिसिटी ऑफ कार्बन एलिमेंट. और ऑप्शन से ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6 एंड ऑप्शन सी 12. और सही जवाब है ऑप्शन ए 1. द एटोमिसिटी ऑफ कार्बन एलिमेंट इज ऑलवेज 1. चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन एंड आंसर क्या है. ए केमिकल फार्मूला इज ऑल्सो नोन एज टेस. और ऑप्शन से ऑप्शन ए आयोनिक इक्वेशन, ऑप्शन बी एटॉमिक फार्मूला एंड ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर फार्मूला. और सही जवाब है ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर फार्मूला. आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन एंड आंसर है व्हिच सब एटॉमिक पार्ट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अदर. और ऑप्शन से ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन एंड ऑप्शन सी न्यूट्रॉन. और सही जवाब है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरल रीजन ऑफ एन एटम, बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बिकॉज इट इज प्रेजेंट डीप इनसाइड द एटम इन इट्स न्यूक्लियस. चलिए देखते हैं आज का सिक्स्थ क्वेश्चन एंड आंसर क्या है. व्हाट इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन नोन एज. और ऑप्शन से ऑप्शन ए एनायन, ऑप्शन बी कैटायन एंड ऑप्शन सी न्यूट्रॉन. और सही जवाब है ऑप्शन बी कैटायन एंड द कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन ए नॉर्मल एटम. अब हम अपने सेवेंथ क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं. द आयन्स ऑफ ऑल मेटल एलिमेंट्स आर डैश. और ऑप्शन से ऑप्शन ए न्यूट्रल, ऑप्शन बी एनायन एंड ऑप्शन सी कैटायन. और सही जवाब है ऑप्शन सी कैटायंस बिकॉज ऑल मेटल एटम्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली सो दे ऑलवेज हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. अब हम अपने एट क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं. एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग वन और मोर डैश बाय एन एटम. और ऑप्शन से ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन एंड ऑप्शन सी न्यूट्रॉन. और सही जवाब है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन बिकॉज एनायंस मीन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. मूविंग इनटू द नाइन्थ क्वेश्चन एंड आंसर. ए नॉर्मल एटम कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ डैश एंड डैश. और ऑप्शन से ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. और सही जवाब है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और एनायन एंड कैटायन बिकॉज न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर. आज का हमारा 10th क्वेश्चन एंड आंसर है बाय व्हिच अदर नेम द कंपाउंड आयन्स नोन एज. और ऑप्शन से ऑप्शन ए मोनो एटॉमिक आयन्स, ऑप्शन बी डायो एटॉमिक आयन्स एंड ऑप्शन सी पॉली एटॉमिक आयन्स.
और सही जवाब है ऑप्शन सी पोली एटॉमिक आयंस बिकॉज मोर देन वन एटम्स जॉइन टू फॉर्म ए कंपाउंड आयंस। आज का हमारा 11th क्वेश्चन एंड आंसर है ड्यू टू व्हिच फोर्स द केटायन एंड एनायन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर। और ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फोर्स एंड ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Moving into the 12th question and answer, which minerals are used in the body to send electrical signal by nerve cell? और ऑप्शन से ऑप्शन ए कैल्शियम एंड सोडियम, ऑप्शन बी सोडियम एंड पोटेशियम एंड ऑप्शन सी पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। और सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम एंड पोटेशियम। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। द बॉन्ड व्हिच होल्ड द आयन्स टुगेदर इन एन आयोनिक कंपाउंड आर नोन एज डेस। और ऑप्शन से ऑप्शन ए कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑप्शन सी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विच इज ऑल्सो नोन एज आयोनिक बॉन्ड विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग द फॉलोइंग। चलिए देखते हैं आज का 14th क्वेश्चन एंड आंसर क्या है। आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन डेस एंड डेंस। और ऑप्शन से ऑप्शन ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो नोन एज कैटायन एंड एनायन। आज का हमारा 15th क्वेश्चन एंड आंसर है नेम द टर्म यूज्ड फॉर द मेजर ऑफ कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। और ऑप्शन से ऑप्शन ए बॉन्ड्स, ऑप्शन बी वैलेंसी एंड ऑप्शन सी फोर्सेस। और सही जवाब है ऑप्शन बी वैलेंसी। चलिए देखते हैं आज का 16th क्वेश्चन एंड आंसर क्या है। व्हाट डज द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस रिप्रेजेंट। और ऑप्शन से ऑप्शन ए मास ऑफ वन एटम, ऑप्शन बी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड ऑप्शन सी मास ऑफ वन मोल। और सही जवाब है ऑप्शन सी मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। द एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। चलिए देखते हैं आज का 17th क्वेश्चन एंड आंसर क्या है। हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। और ऑप्शन से ऑप्शन ए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ऑप्शन बी 6.022 इंटू 10⁻25 एटम्स एंड ऑप्शन सी 6.022 इंटू 10⁻27 एटम। और सही जवाब है ऑप्शन ए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स विच इज ऑल्सो नोन एज एवोगेड्रस नंबर। अब हम अपने 18th क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। व्हिच वैलेंसी ऑफ कपर रिप्रेजेंट्स क्यूप्रिक आयंस। और ऑप्शन से ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 एंड ऑप्शन सी 4। और सही जवाब है ऑप्शन बी 2 वेयर एज कपर हैविंग वैलेंसी 1 इज नोन एज क्यूप्रस आयन। Moving into the 19th question and answer, which of the following symbol represent Avogadro's number? और ऑप्शन से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एल एंड ऑप्शन सी डी। और सही जवाब है ऑप्शन बी एल। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर है द एबिलिटी ऑफ एन एटॉम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड डैश ऑफ इट्स एलिमेंट। और ऑप्शन से ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड ऑप्शन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
और सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस टॉपिक रिलेटेड और भी एमसीक्यूज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।